में डिस्कस किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में। तो फिर से एक बार देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय क्या? टाइम। ओके, सो वन मोर टर्म इज देयर, सो दैट टर्म इज व्हाट? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। And last, acceleration. What is the formula of acceleration? So change in velocity in given time. It is called as acceleration. तो कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है गिवन टाइम में, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। व्हाट इज स्पीड? कितना डिस्टेंस कवर हो सकता है गिवन टाइम के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। वन मोर इज velocity. So that velocity, how much displacement is taking place in a given time is called as velocity. You understand? So what is the unit of this speed? Unit of the speed is meter per second. Meter per second is the unit of speed, and unit of velocity is also meter per second. Okay, one more is acceleration. Acceleration का unit क्या आता है? Change in velocity. तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड था, डिवाइड बाय फिर से सेकंड करो तो कितना हो जाएगा? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। समझ गए इस बात को? अब हमने बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो हम इससे तीन इक्वेशंस डेराइव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो इसको डेराइव करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला। तो हम ये किस लिए यूज करते हैं? मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखता हूं कि ये जो इक्वेशंस होते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करेंगे, जिसमें लिखा होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग 3 इक्वेशंस यूज करेंगे जो कि हम डेरिवेशन करने वाले हैं। पहला इक्वेशन आता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है गिवन टाइम के अंदर। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है गिवन टाइम के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, उसका वेलोसिटी चेंज होते गया, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा वेलोसिटी क्या हो रहा? इंक्रीज होते गया, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। व्हाट इज v हियर? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग व्हाट यू गेट? at इज इक्वल टू v माइनस u। अब मुझे सिर्फ फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं उधर भेज देता हूं, तो बचा कितना? v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं और सिंप्लीफाई से हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो इसी को हम यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कौन सा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। क्यों? एक से ज्यादा वेलोसिटी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो मैं ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में गिवन। ठीक है, डिस्टेंस वाला, ये डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन में मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय व्हाट? 2 इनटू t एज इट इज। अब बताओ कि फर्स्ट इक्वेशन से v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है? u प्लस at। तो सब्स्टिट्यूट कर लो, s इज इक्वल टू u प्लस at डिवाइड बाय कितना? 2 इनटू t। अब यहां पर देखो u प्लस u 2u हो जाएगा, u प्लस u इज 2u प्लस यहां पे 80 बच जा रहा है, 80 डिवाइड बाय 2 इंटू टी। यस इज इक्वल टू, इससे सेपरेट सेपरेट डिवीजन कर लो क्योंकि ये होल डिवाइडेड है, तो सेपरेट सेपरेट डिवाइडेड डिवीजन में क्या करोगे? 2u बाय 2 प्लस 80 बाय 2 इंटू कितना? t। डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? अब इसे डिवाइड कर लो, 2 1 2 1 जा, यस इज इक्वल टू कितना? ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, दिस इज इक्वेशन सेकंड। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और कौन सा वाला? टाइम वाला। अगर कोई प्रॉब्लम रहता है या इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? यू नो, वी हैव टू अगेन स्टार्ट विथ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v एवरेज इनटू
वी एवरेज इंटू व्हाट, टाइम। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो पहला इक्वेशन तो ये था, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब t इज इक्वल टू कितना होगा, t को उधर भेज दो, एक्सेलरेशन को नीचे लेके आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, t इज इक्वल टू कितना, v माइनस यू डिवाइड बाई a। तो यही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है, यही यहाँ पर हम यही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। s इज इक्वल टू वी एवरेज कितना होता है, v प्लस यू डिवाइड बाई 2। u प्लस वी लिखाया था मैंने, v प्लस यू लिखा है, ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए। t कितना होता है बताओ, t इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई a। तो ये इक्वेशन होता है। अब बताओ कि ये कैसे दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है, v प्लस यू लिखा था। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, v प्लस यू और v माइनस यू कितना होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a इज इक्वल टू, यस, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2as। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो हमारे तीन इक्वेशंस क्या हुए, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन है हाँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जब दिया जाए तो तब हम वो वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम में, मैं जैसे बोला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है, मतलब वर्टिकली ऑब्जेक्ट जब फॉल हो रहा है, ऊपर से जब नीचे की तरफ गिर रहा है, तो फार्मूलाज क्या होगा, विच फार्मूला आई शुड नीड टू यूज, ठीक है। वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, टाइम कितना लेगा ऊपर से नीचे आने तक, तो वो सभी हम देखने वाले सेम प्रॉब्लम में। लेकिन एक कंडीशन को समझना होगा इसमें, ठीक है, वही कंडीशन को हम समझने का कोशिश करेंगे अभी। इस तीनों इक्वेशन को याद रख लो फर्स्ट। यस, नाउ कमिंग टू दिस थ्री इक्वेशंस। मैंने पहले इक्वेशन क्या बताया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बताओ कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी, a इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t इज टाइम। तो सेकंड वाला इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वाला इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर से लेकर नीचे की तरफ गिर रहा है, तो नीचे की तरफ मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू प्लस डी सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आया, a इज इक्वल टू प्लस डी। और ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसे हम h बोलते हैं, ठीक है, h बोलते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, h। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, v एज इट इज, u भी एज इट इज, a मतलब कौन, नीचे की तरफ, देखो a मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस जी, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल हो रहा है तो g इंटू टी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला इक्वेशन बताओ, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एज इट इज। अब a का मतलब कितना, g, ये अब t स्क्वायर एज इट इज लिखना है। ये वाला कब हो रहा है, मतलब हाइट और आपको क्या पता है, टाइम, ठीक है। अगर टाइम फाइंड करना चाहते हो या इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो तो ये फैक्टर्स देने पर ये यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स में। और एक इक्वेशन होता है, इसी को मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2gh। ए के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, g, एस के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, h। तो ये हमारे फिर से तीन इक्वेशन बन गए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, थ्री इक्वेशंस बन गए टोटल, ठीक है, टोटल थ्री इक्वेशंस। कब, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड सिचुएशन में। अब ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, ओके, इफ यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट अपवर्ड, क्या होगा इक्वेशन को फिर से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है, हम लोग कहां से भेज रहे हैं, ग्राउंड से भेज रहे हैं, ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका कुछ वेलोसिटी होगा u इज इक्वल टू समथिंग, ओके, कुछ वेलोसिटी हो तो ही ऊपर जाएगा। अब लास्ट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना, -g, हाइट कितना होता है एज इट इज। अब हम यही सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस, यहाँ पे प्लस था लेकिन g, हम g a के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, a इज इक्वल टू कितना, -g के बराबर, इसलिए a के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -g। तो -g सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलेगा, u माइनस gt। नेक्स्ट इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। और एक इक्वेशन बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। These are the equations of motion in case of object is falling upward or object is moving upward or downwards, moving upwards। तो इस सिचुएशन में हमको ये तीन इक्वेशंस याद रखने हैं अपवर्ड के लिए, ठीक है, अपवर्ड मोशन के लिए।
तो समझ गए इस बात को, मतलब कि ये 3 इक्वेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ग्राफिकली मेथड दिखाता हूं, ग्राफिकली क्या करना है। पहले 2 एक्सिस कंसिडर करना है, ठीक है। एक होता है एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, क्योंकि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट मतलब टाइम किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, इसी वजह से हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टाइम। टाइम वर्सेस वेलोसिटी मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। स्टार्टिंग में कुछ, ये तो ओरिजिन है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में कुछ मेरे पास वेलोसिटी था ऑब्जेक्ट का, कितना था, मान लो कि u था। बाद में कितना बना, v। सो u से v velocity changed from starting it was u and then it changed to v, so v minus u, डिफरेंस कितना होता है वेलोसिटी का, v minus u वाला डिफरेंस होता है। अब कितने टाइम के अंदर, पहले टाइम t इज इक्वल टू कितना था 0 सेकेंड्स, अब बाद में t इज इक्वल टू t सेकेंड्स। अब बताओ कि स्लोप कितना होगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या करना है, tan थीटा लगाना है, tan थीटा मतलब अपोजिट बाय बेस, अपोजिट कितना है v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम कितना है t। तो ये जो स्लोप होता है इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय कितना t। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे क्या मिलेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू कितना at, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम इसी तरीके से दोनों इक्वेशंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके।